नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है सुपर 50 में। आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती चल रही है और इस संबंध में एनसीटी का क्या आदेश है वो भी आपने देखा होगा। चैनल के माध्यम से मैंने आपको एनसीटी का पत्र बताया। चैनल के माध्यम से मैं लगातार आप लोगों को तक ये बात ला रहा हूँ कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं और कौन लोग इसके विरोध कर रहे हैं और कौन इसका स्वागत कर रहा है। तो जो सरकार है वो पूरी तरह से एनआईएस डीएलएड के फेवर में है। सरकार ने एनआईएस डीएलएड को लेने से कहीं भी कोई भी इनकार नहीं किया है। कम से कम 2 दर्जन विधायकों के समर्थन प्राप्त हैं और साथ में एनआईएस डीएलएड को लेकर कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देश में 13 लाख शिक्षक हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में जो दिक्कतें आई थी, लेकिन बिहार में भी सरकार को बाद में झुकना पड़ा और बिहार पटना हाई कोर्ट के जजमेंट को एनसीटी ने अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया। उसके बाद पूरे देश के लिए एनसीटी ने पत्र जारी करके ये कह दिया कि ये जो एनआईएस डीएलएड है ये विशेष परिस्थितियों में कराया गया है। इसको जो मार्च 2019 तक इसको कंप्लीट करना था, इसलिए इसको मर्ज कराया गया। और जो 6 महीने का जो इंटर्नशिप होता है वो इसलिए ये लोग विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, इसलिए इनको ये करना ज़रूरी नहीं है। तो उसके बाद 18 महीने का ये स्पेशल जो कोर्स है और 2 साल का कोर्स बनाया गया। डिग्री में और डिप्लोमा में कहीं पे भी 18 महीने का लिखा नहीं गया है, लेकिन संविधान के दोनों सदनों से पारित करके राष्ट्रपति के साइन होके ये विधेयक पारित हुआ और इसमें कहा गया कि जल्द से कम अवधि में इसको 2 साल का जो डिप्लोमा है जो वो कराया जाए। उसके बाद जो सारे प्रूफ थे, जो अभी बातें चल रही थी कि ये कोर्स जो है वैलिड नहीं है, तो उसका जवाब भी आया। एनसीटी ने इसको वैलिड करार दिया। उसके बाद एनसीटी देश की सबसे बड़ी संस्था है और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको एनसीटी के खिलाफ जाना होगा। और आप समझ सकते हैं कि एनसीटी के खिलाफ कौन जाता है। जो तो आप देख सकते हैं क्या कहा आज की ये खबर लगी हुई है। उत्तराखंड एनआईएस डीएलएड टीटी शिक्षक महासंघ ने एनसीटी के फैसले के अनुसार एनआईएस से डीएलएड करने वालों को शिक्षक भर्ती में शामिल करने का आदेश करने की मांग की है। महासंघ के अध्यक्ष नंदन सिंह बोरा के नेतृत्व में बेरोजगारों ने शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम से मुलाकात की। कहा कि एनसीटी संवैधानिक संस्था है, शिक्षकों के लिए पात्रता एनसीटी ही तय करती है, इसलिए एनसीटी के आदेश के अनुसार सभी को। और सचिव जी क्या बोले, शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता के मानक एनसीटी निर्धारित करता है, राज्य भी उन्हीं मानकों के अनुसार नियुक्तियां करता है। एनआईएस डीएलएड के मामले में एनसीटी का आदेश राज्य में लागू होगा। आर मीनाक्षी सुंदरम। आप देख सकते हैं दोस्तों। और मैं आपको साथ में बता दूं कि फेसबुक में क्या हलचल है एनआईएस के ग्रुप में, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको फेसबुक ओपन करना है। फेसबुक में मैं आपको दिखा देता हूँ फेसबुक में क्या है। तो इसमें शिक्षक भर्ती बहुत सारी बातें इसमें चलती हैं। आप देख सकते हैं एक करके मंत्री मदन कौशिक का पत्र है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये लोग शिक्षा मंत्री से भी मिले हैं। तो आप अगर इनके फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आप वहाँ क्लिक करके इनके फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। उसके बाद ये एमएचआरडी का है। तो ये सारे जो डिटेल है एनआईएस से डीएलएड संबंधित इस फेसबुक के पेज में है। लगभग 1000 तक इनके, 1000 नहीं, इनके मेंबर हो चुके हैं। 825 मेंबर हो चुके हैं एनआईएस डीएलएड के। और इसमें से कुछ जो एनआईएस डीएलएड नहीं है वो लोग भी हैं और जो हैं वो भी हैं। तो सभी इस पेज से जुड़ रहे हैं। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इस पेज में जुड़िए और अपने विचार रख सकते हैं। तो आप लोगों से डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा इस पेज का, तो आप ज़रूर जुड़िए। और दोस्तों ये जो लड़ाई है ये अधिकारों की लड़ाई है। अगर आपने एनआईएस डीएलएड कर लिया, आपने 2 साल बर्बाद कर दिए हैं, तो आप ज़रूर इस पेज को लाइक करिए। और ये किसी का विरोध नहीं है, ये किसी का विरोध नहीं है। जैसे जो हमारे बीएड के जो मित्र हैं वो विरोध कर रहे हैं, तो उनको भी मौका दिया गया है। तो एनआईएस भी बस यही चाहता है कि उनको भी मौका मिले। एनआईएस ने ये कहीं नहीं कहा है कि उनको ही नियुक्ति दी जाए और बाकी को बाहर कर दिया जाए। एनआईएस बस इतना चाहता है कि उन्हें भी मौका दिया जाए, क्योंकि उनके भी 2 साल बर्बाद हुए हैं। स्कूलों से जो भी उन्होंने असाइनमेंट बनाए, जो भी पेपर लिए,
जो भी परीक्षाएं पास की, सेमेस्टर पास की, संडे संडे अपना लोग खर्चा करके गए। उसके बाद जो यूट्यूब से माध्यम से डेली की जो कक्षाएं ली, उसके बाद जो भी काम हुआ 2 साल उनके भी बर्बाद हुए हैं, इसमें कोई नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि विरोध करने के कुछ कारण हो। विरोध करने का यही कारण हो सकता है कि हमारा ही हो, दूसरे का ना हो। ये तो बिल्कुल गलत है, इसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब सबको मौका मिला है, बीएड को इस भर्ती में मौका मिला है, डाइट डीएलएड को मौका मिला है, तो एनआईएस को डीएड को क्यों ना मौका नहीं मिलता? ये देश की सबसे बड़ी संस्था ने ये करवाया है। बड़े बड़े मतलब आईएएस पीसीएस लेवल के जो अधिकारी हैं, उन्होंने बड़े सोच समझ के ये प्रोग्राम बनाया है, और इसका विरोध करना बिल्कुल, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई होगा। ये तो बिल्कुल विरोध करना मतलब कुछ और ही बात लग रही है इसके पीछे, विरोध करने के पीछे। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लोग ये चाहते हैं। इनको कैसे पता कि हमारा ही होना है? विरोध करने का मतलब तो यही होता है कि इनको ये पता है पहले से कि हमारा होना है। इनको कैसे पता है? 2000 बीएड वालों का 2005 और 6 का नंबर आएगा। बाकी जो बाद वाले बीएड हैं वो क्या करेंगे? वो कहाँ जाएंगे? उनका भी तो होना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। अगर मिलना चाहिए तो बीएड में भी सबको मौका मिलना चाहिए। 2009 के बाद वाले बीएड वालों को क्यों मौका नहीं मिलना चाहिए? उनको भी मौका मिलना चाहिए। इस हिसाब से वो भी विरोध करेंगे कि भैया हमें भी मौका दो। मेरिट के हिसाब से जब नियमावली चेंज हो गई थी, तो आप क्या मेरिट में नहीं आ रहे हैं क्या? आप जो विरोध कर रहे हैं, तो आपको मेरिट में भी आना है, और आपको अम, चल तो फिर इसके बाद तो फिर एक एक ही उपाय बचता है कि सुपर टेट कराया जाए, और जिसकी योग्यता होगी वो आगे आ जाएगा। उसमें एनसीटी से सारे अप्रूव्ड है, सभी लोगों को मौका मिले। विरोध करने से कोई फ़ायदा नहीं। कुछ मांगे हों तो वो सरकार के सामने रखनी चाहिए, ये सही तरीका है। सुपर टेट की मांग रख ली जाए, या फिर पद बढ़ाने की मांग रखी जाए। इस टाइप की मांगे हों, जो वैलिड मांगे हैं, वो सरकार सोचेगी भी। ऐसे विरोध वाली बातें को सरकार बिल्कुल नहीं सोचती है, और ये सरकार तो बिल्कुल भी नहीं सोचती है। इन्होंने पता है कि हमने ही इन लोगों को करवाया है, अब हम कैसे इनका विरोध कर लेंगे। और जो होना है वो एनसीटी के मानकों के हिसाब से ही होना है। आप कितना भी जोर लगा लो, आप कितने भी पैसे लोगों से, गरीब लोगों से इकट्ठा करके उनकी भीड़ इकट्ठा करा लो, उनका समय बर्बाद करवा लो। आप जो लोग पढ़ने वाले हैं उनको पढ़ने दीजिए। उनके 1400 पोस्ट एलटी की हैं, उसमें 500 पोस्ट लेक्चरर की हैं, वो वहाँ तैयारी करेंगे। वो अपना ध्यान इधर नहीं लगाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी वो नहीं करना है। चैनल के माध्यम से एलटी की तैयारी भी करवाई जा रही है, तो आप चैनल पे बने रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।